नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत में आपका स्वागत करता हूं। मैं नित्य प्रति आपके समक्ष किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे पर विमर्श की कोशिश कर रहा हूं। मुझे इस बात का बड़ा संतोष और प्रसन्नता है कि मुझे दर्शकों के जो संदेश आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो बड़ी उत्साहवर्धक है। मैं जो भी बात आपसे करता हूं वो समाज के भीतर चल रही चर्चाओं का ही सार होता है और मैं इस तरह से जन भावनाओं को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। निश्चित रूप से शब्द मेरे होते हैं किंतु उसमें कहीं ना कहीं वे ध्वनियां प्रतिध्वनित होती हैं जो समाज में आम आदमी के बीच में चर्चा का विषय बनती है। इसीलिए मैंने इस संस्करण को या इस कार्यक्रम को जनमत का नाम दिया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आपके मन में इस कार्यक्रम के प्रति जो भी उद्गार हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी सुझाव हो, वो मुझे YouTube चैनल में टिप्पणी के रूप में दे सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक वॉल पर आकर दे सकते हैं। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ वो राजस्थान से संबंधित है। आज हम सबने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि राजस्थान सरकार ने जो अपना बजट पेश किया उसमें विधायकों को एक 75,000 रुपये कीमत का एप्पल का अत्याधुनिक मोबाइल फोन देने की बात कही गई है। जनप्रतिनिधियों को संचार सुविधाओं से लैस किया जाए और वो इस डिजिटल प्रणाली में आधुनिक तौर तरीकों में प्रशिक्षित हों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारा काम जो है लिखा पढ़ी के बजाय संचार माध्यमों से होने लगा है। किंतु एक विचारणीय मुद्दा यह है कि लाखों रुपए का वेतन पाने वाले विधायक, उनमें सभी तो कोई साधारण किस्म के होते नहीं है, उन्हें मोबाइल यदि दिया भी जा रहा है तो 75,000 रुपए कीमत का क्यों? मोबाइल बाजार में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि बहुत कम कीमत में ऐसे मोबाइल हमारे यहाँ उपलब्ध हैं हमारे देश में, जो कि अधिकांश जनता उन्हीं का उपयोग करती है, जिनमें हमें इंटरनेट की सुविधा मिल जाती है, जिनके माध्यम से हम अपने संवाद को, अपनी सूचनाओं का प्रेषण भी कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम और भी ऐसे कार्य कर पाते हैं जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो सरकार यदि चाहे तो अपने विधायकों को कुछ कम कीमत के ऐसे मोबाइल भी दे सकती है जो कि तकनीकी दृष्टि से उनके कार्य के लिए पर्याप्त हों। तो फिर क्या जरूरी है कि एप्पल का इतना महंगा मोबाइल जो है विधायकों को दिया जाए? एक विपक्षी पार्टी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ये जरूर कहा है कि ये महंगे मोबाइल हम नहीं देंगे और हम वापस कर देंगे। विपक्ष की भी जो भूमिका, जो पार्टी वहां विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी जिन राज्यों में सत्ता में है वहां भी इस तरह से जनता के धन की बर्बादी होती हम देखते हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। लोकतंत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, हमें लोक सेवक की मुद्रा में रखते हैं। वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। जो लोक सेवक है वो सामंतों की तरह व्यवहार करे, उसकी सुख सुविधा पर उसी तरह के खर्चे किए जाए, वैसी व्यवस्थाएं की जाए जो राजशाही के जमाने में होती थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति जो हमारा भाव है उसमें बड़ी लापरवाही है। हमारे देश में एक आम प्रवृत्ति ये हो गई है, सब चलता है, हम लोग बहुत सहनशील हैं, हम चीजों को देख करके दुखी भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, किंतु उसको व्यक्त करने में या तो हम सकुचाते हैं या फिर हम पीछे हट जाते हैं। आज के दौर में जब हम 21वीं सदी के भी 22 साल पूरे में 22वें साल में लग गए हैं, तब मेरा सोचना यह है कि हमें समाज में ऐसे विषयों पर जीवंत चर्चा करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए कि जब हम समाज में किसी बात को लेकर के बड़े पैमाने में मुखर होते हैं तो उसकी आवाज कहीं ना कहीं हमारे सत्ता प्रतिष्ठान तक भी पहुंचती है। आज मान लीजिए राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को 2004 के पहले जो पेंशन की योजना थी उसे दोबारा लागू करने की जो बात कही, वो इसीलिए कही कि कर्मचारियों ने इस विषय पर अपना संघर्ष जारी रखा और सरकार के कारणों तक ये आवाज पहुंचाई। तो इस तरह की जो फिजूल खर्ची हम उनको
मोबाइल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, दीजिए, लेकिन उसकी भी एक न्यूनतम कीमत का अगर हम मोबाइल उनको लेकर के ऐसा दें जो कि सुविधा संपन्न हो, जिसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, जिससे उनका काम चल सके, तो सरकार का पैसा बचता है। और पैसा सरकार का नहीं है, पैसा तो हमारा आपका है। हम जो सरकार को कर देते हैं उसी से ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे जनप्रतिनिधि साधनहीन रहे और छोटी छोटी व्यवस्थाओं की तरफ से ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। किंतु जनता के धन पर ऐशो आराम करने की इजाजत भी उनको नहीं मिलना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण और पेश करना चाहूंगा। यदा कदा हम सुनते हैं कि हमारे देश का संसदीय प्रतिनिधिमंडल या विधायकों का प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्राओं पर जाता है। कुछ तो प्रतिनिधिमंडल जो राजनीतिक मिशन पर जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अध्ययन प्रवास पर जाते हैं। उसके लिए कहा जाता है कि ये अन्य देशों की संसदीय प्रणाली का अध्ययन करने गए। बड़ी अच्छी बात है, अगर किसी देश में कुछ अच्छा हो रहा है और हम उसे जाकर के प्रत्यक्ष अवलोकन करके सीख सकते हैं तो सीखना चाहिए। किंतु इसमें एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि जो विधायक यूरोपीय देशों में और भी अन्य देशों में जाकर के वहां की संसदीय प्रणाली का अध्ययन करके आते हैं, उसका अवलोकन करके आते हैं, क्या वो वहां से लौट करके अपनी संसद में, अपनी विधानसभा में उसी के अनुरूप आचरण करते हैं? क्या किसी विधायक ने लौट करके अपने आप को उस प्रणाली के अनुरूप ढाला जो वो वहां देख करके आया है? लेकिन इसमें भी एक बड़ा खेद है। विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष एक विदेशी दौरे की तैयारी करते हैं, सरकार उसके लिए एक बड़ी राशि स्वीकृत कर देती है और विभिन्न पार्टियां अपने कोटे से विधायकों को, सांसदों के नाम दे देती कि इनको आप ले जाइए। आज तक किसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने या विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने, अध्ययन दल ने लौट करके ऐसी कोई रिपोर्ट दी है जिससे हमें यह लगता कि इन्होंने वाकई वहां जाके कुछ सीखा है? हमारे देश में संसाधनों का अभाव है, बहुत बड़ी जनता गरीब है, उसके कल्याण के लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझे लगता है प्राथमिकताओं का चयन और सूझबूझ और विवेक के साथ होना चाहिए। लोकतंत्र ने जिन लोगों को अपना भाग्य विधाता चुना है, वे जनता को भूल करके यदि अपने स्वयं के कल्याण में, ऐशो आराम में लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जो आत्मा है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। राजस्थान सरकार का जो निर्णय है, मैं सोचता हूं कि हर समझदार व्यक्ति को अटपटा लगा होगा, अनुचित लगा होगा। इस तरह की जो बातें हैं, हमें इनका खुल करके विरोध करना चाहिए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सबके पास एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम बिना लाग लपेट के, बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं। मैं सोचता हूं इस विषय पर आप विचार करें और न केवल राजस्थान के संदर्भ में, अभी तो जहां भी कहीं हमें लगता है कि हमारे लोकतंत्र के जो रखवाले हैं, जिन्हें हमने ये दायित्व दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समुचित तरीके से निर्वहन करें, यदि वो कहीं भी इस तरह का आचरण करते हैं तो हमें खुल करके उनका विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।